हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका वेलकम है। इसी तरह से दोस्तों मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, माय ट्विन जर्नी को सपोर्ट करते रहें। आपके कमेंट पढ़ के मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और मैं सभी के कमेंट का पढ़ रही हूँ, उनसे जुड़ रही हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख कर के। थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहें मेरे चैनल को आगे भी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो बातें करते हैं वो इम्पोर्टेंट बात है डीएफ की कि डीएफ हमेशा यही पूछती हैं, डीएफ और डीएम दोनों ही, कि आखिर ये ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, कैसा रिश्ता है ट्विन फ्लेम का, क्यों आए हैं धरती पर। तो आइए दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पवित्र जर्नी है। ट्विन फ्लेम को परमात्मा इस धरती पर भेजते हैं। एक सोल जो होती है उसको डिवाइन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं और दोनों को उनका कार्य देते हैं। जो भी डिवाइन करना चाहते हैं वो ट्विन सोल के द्वारा अपने कार्यों को पूरा करते हैं। फिर डिवाइन जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं और इस धरती पर भेजते हैं अपने कार्य को करने के लिए। तो बताइए दोस्तों, क्या आप नॉर्मल सोल हुए? नहीं ना। जो परमात्मा के काम करने के लिए इस धरती पे आई हो, क्या वो नॉर्मल सोल हो सकती है? जो आप लोगों ने बना दिया है अपने आप को डीएम डीएम करके। तो मुझे तो कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को समझती हूँ। जब अवेकनिंग होती है तो ऐसे ही दर्द और तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। बिना पीड़ा और दर्द के कोई भी मुकाम नहीं मिलता है, कोई भी मंजिल नहीं मिलती है। अगर आप इस जर्नी में दर्द का सामना नहीं करोगे तो आप परमात्मा के साथ एक नहीं होगे। तो दर्द सहना भी ज़रूरी है। दर्द हमें बताती है सुख और दुख में फ़र्क। सुख का मतलब, अगर आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ सुख होगा तो आप दर्द नहीं समझोगे। आप किसी की मदद कैसे करोगे? क्योंकि ट्विन फ्लेम तो आए हैं परमात्मा के कार्य के लिए धरती में। वो लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, सबकी हेल्प करना है, सबके दुख को समझना है, सबको खुशियाँ बांटना है। लेकिन आप खुद ही दुख को नहीं समझोगे तो आप किसी को कैसे प्यार दे सकते हो, कैसे प्यार बांटोगे? तो परमात्मा जब डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को जब अलग कर देती हैं, वो धरती पे आते हैं तो बहुत सारा कर्मा बैगेज लेकर के आते हैं अवेकनिंग के लिए। क्योंकि ये अवेकनिंग जर्नी इजी नहीं होती, ये आसान नहीं है दोस्तों, और ये बहुत ही टफ होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। फिर जब दोनों धरती पे आते हैं तो अलग अलग जगह में दोनों का जन्म होता है, अलग अलग फैमिली में जन्म होती है। लेकिन जब से इनका जन्म हुआ रहता है दोस्तों, तभी से ये कुछ ढूंढ रहे होते हैं। आप आप बहुत सारे जो डीएफ हैं और डीएम है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्या आपको भी ऐसी फीलिंग हो रही थी? अच्छा, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, कैसे जानूँ? अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि आपको कोई नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम हैं। सिर्फ आप ही बता सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। तो दोस्तों, जो ये सोल होती है ये बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल होती है, डीएफ की सोल। और डीएम जो होते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो अपने लाइफ में मस्त होते हैं जब तक डीएफ नहीं मिलती है तब तक। डीएफ बचपन से ही बहुत इमोशनल होती है, लोगों की केयर करने वाली होती है और बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिली में वो जन्म लेती है। ऐसी फैमिली में डीएफ का जन्म दिया जाता है जिसमें कुछ फैमिली प्रॉब्लम, उनके माता पिता में अच्छे संबंध ना होना, घर में झगड़े होना, पैसों की किल्लत, पढ़ाई लिखाई में, मतलब डीएफ को बचपन से ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपको हर एक चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है डीएफ को, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ आपको 10 बार मेहनत करने के बाद ही डिवाइन देते हैं। और ये इसलिए ये पेन और दर्द दिया जाता है ताकि आप अपने अंदर की खूबियों को पहचान सकें,
आपके अंदर जो एनर्जी है उसको आप जागृत कर सके, इसलिए आपको ये कष्ट दिया जाता है। आप ये ना सोचे कि डिवाइन तो सिर्फ हमें कष्ट ही दे रहे हैं, इसका मतलब आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, डिवाइन पे विश्वास नहीं है। जिस दिन दोस्तों आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, उस दिन के बाद आपका लाइफ बदलने लगेगी। ये 100% मैं बता रही हूँ। मेरी भी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जब मैं भी अवेकनिंग जर्नी में थी, मेरा बचपन से ही अवेकनिंग का ये जर्नी जो ये था, ये बहुत ही पेनफुल था। बहुत ज़्यादा मैंने भी संघर्ष देखा। फिर मेरी अवेकनिंग हुई, मैंने हीलिंग की, अब जाके मैं देखिए आप लोगों को उस परमात्मा की कृपा से अपना सोल पर्पस कर पा रही हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि खुद से जुड़े, खुद को जानें और उस परमात्मा पर विश्वास रखें। तो डीएफ की जो जर्नी होती है वो पेनफुल होती है, लेकिन जिस दिन डीएम से मिलती है उसके बाद आप लोगों को आगे की तो पता है कि वो लोग फिर बबल फेस में जाते हैं, फिर सेपरेशन होता है, फिर वो इनर वर्क करते हैं और फिर उनका यूनियन होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई डीएफ है, इससे रिलेट कर रही हूँ या आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को जानने के लिए, कैसा आपकी फैमिली थी, कैसी आपकी फैमिली थी, क्या इतना पेन के बाद भी आपने सक्सेस पाया है? क्योंकि ट्विन फ्लेम आम सोल नहीं है। इतने दर्द के बाद 1000 बार उनको दर्द दिया जाता है, 1000 बार परमात्मा के द्वारा गिराया जाता है, फिर भी वो सूर्य की तरह चमकते हैं। वो 100 के भीड़ में टॉप पर रहेंगे। ट्विन फ्लेम जो होते हैं बचपन से ही वो बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनती होते हैं। एक तरह से बोलिए वो काम के प्रति इतने जिद्दी होते हैं कि बस उनके दिमाग में एक चीज़ फीड हो जाता है कि ये काम करना है, मतलब करना है। चाहे वो 10 बार फेल हों, 20 बार फेल हों, 100 बार फेल हों, लेकिन फिर भी उस काम को पूरा करके ही मानते हैं। ये होते हैं ट्विन सोल। तो क्या आप ऐसे हैं? क्या ये खूबी आपसे मिल रही है? अगर ये सब मिल रही है तो आप ट्विन फ्लेम हो, इस जर्नी पे हो। लेकिन सिर्फ आप इस जर्नी पे आकर के डिवाइन मस्कुलिन की वजह से अपने स्पिरिचुअल जर्नी को ना स्टक करें, परमात्मा में सरेंडर करें, यूनियन में आएँ और परमात्मा का काम करें। जय शिव शक्ति।